क्या परेशानी बताई कि क्यों परेशानी है ये? नहीं देखिए, कुछ तो परेशानी ऐसी है कि जैसे ट्रांसफार्मर है, सपोज कीजिए कि कोई भी एक ट्रांसफार्मर है, उसमें एबी स्विच नहीं है। अब मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में हॉर्न उड़ गया और हॉर्न उड़ जाने के बाद या फ्यूज उड़ गया, तो हमको उस ट्रांसफार्मर को ही बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए एबी स्विच की ज़रूरत है। अब यदि एबी स्विच नहीं है ट्रांसफार्मर में, तो फिर हमको सब स्टेशन बंद करना पड़ रहा है। तो सब स्टेशन जब बंद करना पड़ रहा है, तो एक सब स्टेशन में मान लीजिए कि 40 तो 200 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो 40 200 केवी के ट्रांसफार्मर को बंद होना पड़ेगा। तो इसके चलते मान लीजिए कि 200 आदमी को जो परेशानी होगी, उसके चक्कर में यदि 10,000 आदमी को परेशानी होगी, तो एबी स्विच बहुत ज़रूरी है। तो हमने निर्देश दिया है कि एबी स्विच के लिए जल्दी से जल्दी जितना हो, तो अभी फर्स्ट राउंड में 50 और 25, 75 और 80 का अधिष्ठापन हो चुका है और 75 अभी लग जाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी में। तो मैं सब 80, हाँ 80 लग चुका है और 75 जो है, 50 एक एजेंसी है उसके पास है और 25 एक एजेंसी के पास है। तो दोनों एजेंसी को विभाग जो है जल्दी से जल्दी उसका अधिष्ठापन करेगी। तो इस बाद और जितने एबी स्विच लगाने हैं वो विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव भेजेंगे, हम लोग उसको जल्दी से जल्दी करवाएंगे, ताकि जितना कम से कम इलाका प्रभावित हो और बिजली का काम हो जाए। क्योंकि देखिए, बिजली रोज़मर्रा की चीज़ है, कभी हॉर्न उड़ जाएगा, कभी फ्यूज उड़ जाएगा, तो उसी ट्रांसफार्मर में ही तक सीमित रहे, वो सब स्टेशन में नहीं चले जाए। तो ये एक चीज़ है। दूसरा है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे घर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें अलग अलग एमसीबी लगा दिए जाते हैं। वो अलग अलग एमसीबी का दायित्व होता है कि जो जिस एमसीबी का जहाँ ट्रिप होगा, लोड ओवरलोड होगा, वही ट्रिप होगा। लेकिन जब आप लोड का डिवीजन नहीं कर पाते हैं और सपोज करिए 1.5 mm का तार है या 4 mm का तार है और 4 mm के तार में 720 का लोड दीजिएगा, तो ऑब्वियस उगल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम इनका थोड़ा गड़बड़ था। लेकिन जो पावर जहाँ से जनरेशन हो की पावर आ रहा है, क्योंकि मैंने ट्रांसमिशन के एमडी को भी बुलाया था, के वर्मा जी को, और उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली की कमी नहीं है। और हमने इनसे भी पूछा कि भाई आपको किस किस ग्रिड से कितनी कितनी बिजली, कितना मेगावाट मिल रहा है। तो इन्होंने बताया हमको कि बालीगुमा जो है, बालीगुमा ग्रिड से इनको 25 मेगावाट मिल रहा है। इन्होंने फिर हमको बताया कि चांडिल का जो ग्रिड है उससे 16 मेगावाट मिल रहा है। फिर जो है आपको ये जो है आपको उलियान का जो ग्रिड है, गमरिया ग्रिड है, गमरिया ग्रिड से इनको जो है 8 या 10 मेगावाट, मतलब कुल मिला के 70 मेगावाट की ज़रूरत है। कदमा, सुनारी, मानगो, आज़ाद नगर, उलीडी के लिए। तो 70 मेगावाट इनको बिजली पर्याप्त है, लेकिन बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ है, उसके कारण ये परेशानी हो रही है। एबी स्विच नहीं है, इस कारण परेशानी हो रही है। तो मोटे तौर पे इसमें इमीडिएट सुधार के लिए मैंने इनको वक्त दिया है कि 15 दिन बाद फिर हम समीक्षा करेंगे, लेकिन हमको सुधार 72 घंटे में कुछ सुधार दिखना है। बबना भाई, उनको खाने का क्या बजट और क्या दिया जा रहा है पूरे दिन भर का? नहीं, बजट के हिसाब से कुछ ये नहीं है। हमने आपदा प्रबंधन की तरफ से 200 करोड़ रुपया इस विपरीत परिस्थिति के लिए दिया है। और हो सकता कहीं थोड़ी कमी खामी हो सकती है, लेकिन आप अंतोगत्वा देखेंगे कि सब जगह स्थितियां बहुत सामान्य हैं और थोड़े बहुत कमी खामी के साथ नहीं, थोड़ा सा रुकना चाहेंगे बना जी। हाँ। एक मजदूर का सुबह से लेकर रात तक का खाना का है, जिसमें एक टाइम का भोजन है, नाश्ता है, 2 टाइम का भोजन है। क्या लगता है ये जो राशि है ये सही है, इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये देखिए, अलग अलग उपायुक्तों ने अलग अलग तरीके से, ये कोई ऐसा टैरिफ नहीं है कि जो टैरिफ जो है राज्य सरकार ने इसको निर्धारित करके दे दिया। अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में उपायुक्त को ये अधिकार दिए गए हैं कि उपायुक्त अपने स्तर पर ये सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बहाल रखें। अब देखिए, मान लीजिए कि अब यदि रिम्स प्रबंधन मरीजों को जो देता है, वो उसका एक अलग मेथड है कि 25 रुपया सुबह खाना का है, नाश्ता का है, फिर 35 रुपया या रात को 35 रुपये, इस तरह का जो टैरिफ है। लेकिन ऐसा टैरिफ अभी राज्य सरकार की तरफ से भी सुनिश्चित नहीं किया गया है, वो अलग अलग उपायुक्तों के माध्यम से व्यवस्था की जाती है। झारखंड में हो सकता है, मैं इस विषय में आपको जब इसमें
उपायुक्त से बात करके आपको बढ़िया जानकारी 25 लाख बांट रहे हैं आप विधानसभा में। 25 लाख रुपया वो उसका ये है कि जो शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय 25 लाख रुपया सभी विधायक, ना सिर्फ हम बल्कि 81 विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र में जो ये सोचते हैं कि ये गरीब लोग हैं उनको देने का ये व्यवस्था उसमें किया गया है। तो उसमें जो हमारा इधर जो जमशेदपुर पश्चिम का जो गरीब टेम्पो चालक है और जो गरीब दुकानदार हैं या ठेले वाले लोग हैं, ऐसे जिन लोगों ने हमारे पास निवेदन पत्र भेजा था उसके आधार पर जो लोगों ने निवेदन पत्र भेजा था उस आधार पर हम लोगों ने 25 लाख रुपया जो है जनता के लिए जो है भेज दिया है, उपायुक्त के माध्यम से भेज दिया है। अब हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फर्जी भी हो सकते हैं कुछ लोग, तो इसकी जांच उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम खुद करेंगे और उनका जो है विभाग करेगा और जो जायज़ लोग हैं उनको दिया जाएगा। करने की दिशा में उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि आप जो है मानगो में या तो हाईवे में, ठीक है, जहाँ कौशल केंद्र वगैरह है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द में जगह है कुछ पता चली है, तो उस सब इलाके में जो है 200 बाई 200 का जगह यदि चिन्हित हो जाता है तो वहाँ एक सब स्टेशन का निर्माण किया जा सकता है।